ओम नमः शिवाय। मेरे सनातनी बंधु, आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी हो सकता है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। मित्रों, कुछ विधर्मी कुछ अधर्मी लोग हमारे देवी देवताओं के ऊपर बड़ी टीका टिप्पणियाँ करते हैं और इवन कई महानुभाव और हमारे परिजन भी कई इस प्रकार की बात करते हैं कि क्या देवता होता है, कहाँ देखा है, आपने देखा है? तो मित्रों, मैंने भगवान को देखा। अब देखा कैसे, क्या उनकी जटा थी, क्या उनके हाथों में शस्त्र थे, क्या थे, मैं इतना नहीं देख पाया। मैं केवल अपनी इन इंद्रियों के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा मैंने ये सिद्ध कर लिया है कि वास्तव में देव होते हैं और हर एक के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। स्वरूप से अर्थ मेरा यहाँ उनके गुण, उनकी प्रकृति। मैंने किसी का स्वरूप नहीं देखा, ना मैंने स्वप्न में देखा है और ना ही कहीं प्रत्यक्ष में देखा है भगवान शिव कैसे हैं। मैं जितना समझ पाया हूँ, जितना मैंने खोज की है, मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि अंधविश्वास का निराकरण करते हुए आप दृढ़ विश्वास को धारण करेंगे अपने अंदर। तो मित्रों, आइए आरंभ करते हैं। आपका समय अधिक नहीं व्यर्थ करूँगा मैं। सर्वप्रथम मैंने यहाँ एक शिवलिंग के आकार की एक तांबे का एक पिंड लिया है। तांबे का इसके स्थान पर कोई अन्य भी पदार्थ हो सकता, कोई लोहे का हो सकता है, कोई स्टील का हो सकता है, या कोई और अन्य पदार्थ हो सकता है, या कोई मूर्ति बनवा करके भी रखी जा सकती है। कुल मिला करके वहाँ ऊर्जा उस देव की होनी चाहिए जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। मेरे इष्ट देव है भगवान शिव, तो मैं भगवान शिव की ऊर्जा को आह्वान करने में और उसको किसी स्थान पर व्यवस्थित करने में का मुझे अभ्यास है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो यहाँ शिवलिंग विराजमान किया है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा परिचित करवा दूँ। देखिए, सबसे पहले आप मेरी ऊर्जा देखिए, मेरे शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा है, मेरे इस पिंड में कैसी ऊर्जा है। ये मेरा जो इंडिकेशन, ये जो मेरा डिवाइस है, ये बता रहा है कि मेरे अंदर सामान्य ऊर्जा विद्यमान है। मेरे अंदर सामान्य ऊर्जा विद्यमान है, यानी कि इस पॉजिटिव एनर्जी है। मैं पूजा करने के योग्य हूँ। जो भी व्यक्ति पूजा करने के योग्य है, उसकी ये पहचान है कि वह पॉजिटिव हो, यानी कि निर्मल हो। मन से निर्मल होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम इस भौतिक शरीर से वह शुद्ध पवित्र हो। और मित्रों, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के, अपने इष्ट देव को याद करने मात्र से, उसके 2 बार 5 बार नाम ले लेने मात्र से भी व्यक्ति का भौतिक शरीर शुद्ध हो जाता है। खैर, ये मैं अलग से वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ मैं भगवान शिव की पूजा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये प्रमाणित कर देना चाहता हूँ कि यहाँ भगवान शिव की ऊर्जा विद्यमान है। इसके लिए देखिए, मैंने एक टब ले लिया है प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक की कुर्सी है, इसके ऊपर एक अंदर एक डिब्बा रखा हुआ है, इसको ताकि ऊंचा मैं आपको दिखा सकूं, इस हिसाब से मैंने ये शिवलिंग को ऊपर कर दिया। यहाँ एक अभिषेक का पात्र रखा हुआ है। और दूसरी बात, ये जो टब है, इसके नीचे एक मैंने वस्त्र रखा है। इस टब के नीचे भी एक वस्त्र मैंने बिछाया हुआ है। दूसरी बात, ये टब इस कुर्सी से कहीं टच नहीं हो रहा चारों तरफ से, फिर भी इसकी ऊर्जा इस कुर्सी पर भी व्याप्त है। तो देखिए कैसे उसको हम स्पर्श करेंगे, और स्पर्श करके हम जानेंगे कि यह ऊर्जा विद्यमान है। तो देखिए, मैं जैसे ही इस कुर्सी का स्पर्श करता हूँ, ये इस कुर्सी को मैं स्पर्श करता हूँ, स्पर्श करते ही ये डिवाइस मेरे दाहिनी ओर घूम जाता है, जो इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर दैवीय ऊर्जा विद्यमान है। ऊर्जा के संबंध में मैंने पहले वाले वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि दैवीय ऊर्जा किस प्रकार की होती है। तो ये दैवीय ऊर्जा यहाँ व्याप्त है और ये जागृत अवस्था में है। अब देखिए, जागृत अवस्था का अर्थ क्या है कि इनको भगवान को नाम सुनाया जा रहा है, यानी कि इनका स्तवन किया जा रहा है। ये निरंतर जो ये इसकी जो मूवमेंट्स हैं, आप ध्यान से देखिए, इसकी जो मूवमेंट्स हैं, ये इसकी जो मूवमेंट्स है वो बनी रहेगी, यानी कि निरंतर वह
निरंतर ये चैंटिंग चलने से यहाँ पर कहना चाहिए भगवान की जो ऊर्जा है उसके अंदर कंपन होता है, या यूं कहना चाहिए कि ऊर्जा चैंटिंग के द्वारा, उच्चारण करने के द्वारा वह यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ प्रतिक्रिया होती है। देखिए कैसे, आप देखिए ध्यान से देखना, जैसे मैं इसका स्पर्श करता हूँ, स्पर्श करने पर ये आप देख रहे हैं ये लेफ्ट और राइट के अंदर जो मेरा मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट और राइट में मूवमेंट कर रहा है, ये तब तक होता रहेगा जब तक यहाँ चैंटिंग होगी इस भवन के अंदर। इस भवन में इस समय ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। ये देखिए ये चल रहा, ये उसको इंडिकेट करता है कब, अस्थिर रहते हुए, यानी कि ये डिवाइस अस्थिर रहेगा और चलता रहेगा। और इसकी जो कहना चाहिए इसकी मूवमेंट है वो ज़्यादा मूवमेंट रहेगी मेरे दाहिनी हाथ की ओर। इसकी ये मूवमेंट चलती रहेगी, लेकिन कंपैरेटिवली बजाय बाईं तरफ जाने के ये दाहिनी ओर ये मूवमेंट करती रहेगी। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर भी बता दिया था। ये ऊर्जा यहाँ व्याप्त है। तो हाँ, मतलब ये सुनिश्चित है कि यहाँ पर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित है। अब देखिए, मैं सबसे पहले संकल्प कर लेता हूँ। संकल्प करने के लिए हम अक्सर जल का आश्रय लेते हैं कि जल को हाथ में लेकर के और हम संकल्प करते हैं। आज मैं इस कॉइन के ऊपर, एक मैंने कॉइन ले लिया है, आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं सफर में है, यात्रा में है, कहीं संकल्प करना है, तो संकल्प कैसे करेंगे? वहाँ जल लेना, जल को रखना, जल को व्यवस्थित जगह डालना थोड़ा असुविधा होती है। उस भ्रम को निकाल दीजिए, आप किसी भी वस्तु के ऊपर संकल्प कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आप संकल्प किसी वस्तु पर न करके और बिना वस्तु के अगर करते हैं तो उसकी ऊर्जा, संकल्प की जो ऊर्जा है वो आपके पिंड में रहेगी, आपके शरीर के ऊपर व्याप्त रहेगी। और कब तक रहेगी? जब तक कि वो संकल्प आप पूरा नहीं करते। तो सपोज कीजिए कि साहब मैं इतने बार इस देवता के नाम बोलूँगा या इतने बार मंत्र जप करूँगा। जैसे ही आपने ये कहा और कहते ही वो उसकी ऊर्जा आपके शरीर पर व्याप्त हो जाती है। संकल्प की ऊर्जा सदैव नेगेटिव होती है, निषेधात्मक ऊर्जा होती है वह, और उसको फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उतने जाप या उस संकल्प के अनुरूप कार्य करना होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम फिर से चर्चा करेंगे। एक विशद विषय है, थोड़ा विस्तार वाला है। तो मैं सबसे पहले इस कॉइन के ऊपर संकल्प कर लेता हूँ। और जो भी आप भाषा बोलते हैं, आप देहाती भाषा बोलते हैं, उसी में बोल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका देवता सब समझता है। देखिए मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। मैं डॉक्टर केशव दास स्वामी भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय के 11 बार जप करूंगा तथा भगवान शिव के 5 मुखों की पूजा करूंगा तथा जल का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित जल के द्वारा, ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा भगवान सदाशिव का अभिषेक करूंगा तथा बिल्वाष्टक का पठन करते हुए एक बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करूंगा। ये मैंने संकल्प कर लिया। ठीक है, अब इस संकल्प की ऊर्जा कैसी है आप देखें। ये कॉइन मेरे हाथ में है और ये अपनी ऊर्जा बता रहा है। ये ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा है। और नेगेटिव ऊर्जा को हम हमेशा पहचानने के लिए एक बैटरी सेल का उपयोग करते हैं। और इस बैटरी सेल के किसी भी पोल को अगर आप टच करेंगे तो ये ऊर्जा हमेशा बाईं ओर
को प्रदर्शित करती है इस डिवाइस के द्वारा। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये नेगेटिव ऊर्जा है, निषेधात्मक ऊर्जा है। दैवीय ऊर्जा के अंदर इसमें ऊर्जा में फर्क क्या है, आप देखेंगे ये ऊर्जा इस प्रकार आ गई है, यानी कि दाहिनी तरफ घूम करके अपने नेगेटिव होने का परिचय दे रही है मुझे, लेकिन इसको ये जो यहाँ दैवीय ऊर्जा है वह भी मुझे इसी तरफ जाके देगी, पॉजिटिव होने का प्रमाण देगी दैवीय ऊर्जा का, लेकिन वो सेल से प्रभावित नहीं होगी। जैसे आप देखिए ये मैंने सेल को टच कर लिया, तब भी भगवान की ये चैंटिंग चल रही है और मेरे दाहिनी ओर ज़्यादा घूमते हुए ये यहाँ चैंटिंग होने का संकेत दे रही है। साथ ही ये पॉजिटिव ऊर्जा है जो कि सेल से प्रभावित नहीं है। तो मित्रों, अब मैंने संकल्प कर लिया कि ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा तो मैं अभिषेक करूंगा। ओम नमः शिवाय का मैं 11 बार जप करूंगा और बिल्वाष्टक का पठन करते हुए मैं 1 बिल्वपत्र भगवान को अर्पण करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अब जब तक मैं ये संकल्प पूरा नहीं करता, जब ये संकल्प पूरा नहीं करता, तब तक वहां उस सिक्के के अंदर, उस कॉइन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी विद्यमान रहेगी। इसके लिए मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जो ओम नमः शिवाय का जो जप करूंगा वह मैं सबके लास्ट में करूंगा, ताकि आप उसको समझ सकें कि वास्तव में संकल्प की जो नेगेटिव एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज तभी होती है जब आप उस संकल्प के अनुरूप क्रिया को संपादित कर देते हैं। आइए मित्रों, सर्वप्रथम हम फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ चल रही है, ठीक है। मेरा डिवाइस जो है इस प्रकार के मूवमेंट्स दिखा रहा है। अब मैं सबसे पहले भगवान शिव का 5 मुखों की पूजा करनी है, यानी 5 मुखों को प्रणाम करना है मुझे। तो 5 मुखों को प्रणाम मैं तब करूंगा जब 5 मुख वाले भगवान विराजमान हो। तो मेरे अनुसंधान के हिसाब से सबसे पहले मुझे भगवान के 5 मुख वाले स्वरूप को याद करना चाहिए। तो देखिए, ओम ध्यायेहं नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ये हमने ध्यान कर लिया भगवान का, ठीक है। अब इसके बाद 5 मुखों की पूजा करेंगे। तो देखिए, आप जो मैं मंत्र बोलूंगा उस मंत्र की ऊर्जा इस जल के अंदर व्याप्त कैसे होती है आप देखिए। ये अभी सामान्य जल है, इसके अंदर जल है वह सामान्य है। अब जैसे ही हम मंत्र बोलते हैं, देखिए, ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। अब मैं मंत्र बोला, मैंने इस मंत्र को दक्षिणे हाथ दाहिने हाथ में इस जल को लेकर मैंने मंत्र बोला। अब इसकी कैसी ऊर्जा है आप देखिए। ये इस प्रकार की ऊर्जा, यानी कि जो पहले इस प्रकार थी वह ऊर्जा अब इस प्रकार की होगी। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि यह पॉजिटिव ऊर्जा है, मंत्र की ऊर्जा है और पॉजिटिव ऊर्जा है। इसको प्रमाणित करने के लिए मैं इस बैटरी सेल से आपको एक बार दिखा देता हूं, बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए, ये मैंने इस बैटरी सेल को के साथ में, ये बैटरी का सेल है, इसके साथ में मैंने इस जल को अपने हाथ में ले लिया और मैं इसकी ऊर्जा को परीक्षण करता हूँ। तो देखिए, ये फिर भी इधर ही जा रहा है, यानी कि मेरे दाहिनी ओर ही घूम रहा है। इस बैटरी सेल को इसने बैटरी सेल के ये प्रभाव में नहीं आया। तो इसका सीधा सा अर्थ है, ये प्रमाणित करता है कि यहाँ दैवीय ऊर्जा विद्यमान है, यानी मंत्र के अंदर दैवीय ऊर्जा विद्यमान है। अब मैं ये जो मंत्र की जो ऊर्जा है उसको इस एक आचमनी के माध्यम से भगवान शिव पर अर्पण कर देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, ये भगवान शिव की मैंने ऊपर अर्पण कर दिया, ठीक है मित्रों। अब आप देखिए यहाँ क्या रहता है, ये यानी यहाँ से ऊर्जा निकली ही नहीं, भगवान तक पहुंची ही नहीं। अब क्यों नहीं पहुंची मित्रों,
हमारे सनातन धर्म का आश्चर्य देखिए आप, हमारे मंत्रों की प्रामाणिकता देखिए आप, कि ये जो मंत्र है भगवान के पश्चिमाभिमुख, जो पश्चिम की ओर अभिमुख है भगवान शिव का मुख, उसकी पूजा के लिए ये मंत्र उपयोग में किया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर। ये मेरे द्वारा तैयार नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में विहित, शास्त्रों के अंदर इसका वर्णन है कि इस मंत्र से भगवान के पश्चिमाभिमुख का पूजन करना चाहिए। अब यही ऊर्जा, मैं इस मंत्र को दोबारा नहीं बोल रहा, आपको केवल मैंने यहाँ की जो ऊर्जा थी उससे परिचय कराया। अब मैं इसको पूर्वाभिमुख होकर, जब मैं पूर्वाभिमुख होऊंगा तो भगवान का पश्चिम मुख मेरे सम्मुख होगा, तो मैं ये पश्चिमाभिमुख भगवान शिव के समक्ष आ गया और मैं इसको ये जल एक आचमनी में इसमें भगवान को यहाँ अर्पण कर रहा हूँ। ये मैंने अर्पण कर दिया भगवान शिव के ऊपर। अर्पण करने के बाद में आप देखिए इसकी ऊर्जा कैसी हुई है। ये तो इससे ये सिद्ध हो गया कि भगवान के 5 मुख हैं। अब मैं 5 मुख, और 5 मुखों के 5 भिन्न भिन्न मंत्र हैं। इतना विशद विश्लेषण, इतना विशद कहना चाहिए पहचान हमारे मंत्रों की जिस प्रकार है, अन्य धर्म में संभवतः कि कोई सिद्ध करे हम मानेंगे, कोई सिद्ध करे दूसरा कि हमारे में ये देवता है और इस देवता की इस प्रकार की पूजा होती है और इस पूजा का ये प्रभाव होता है, या इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, कोई पैरामीटर हो तो वो जरूर बताए। मैं अपने ही भी बात पे आ जाता हूँ। तो ये भगवान के पश्चिमाभिमुखी जो भगवान शिव है उनकी पूजा की विधि। अब दूसरा मंत्र, इस पात्र को मैंने अपने हाथ में ले लिया। अब मंत्र की ऊर्जा जैसे ही भगवान को समर्पित हो जाती है, स्वीकार हो जाती है, तो यहाँ से लोटे में से, इस जल में से वह ऊर्जा निष्कासित हो जाती है और भगवान को अर्पण हो जाती है। अब देखिए मैं दूसरे जो भगवान का उत्तराभिमुख है, उत्तर की तरफ जो मुख है भगवान का, मैं उसकी पूजा करता हूँ। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमो, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ये मंत्र मैं बोला, इस मंत्र की ऊर्जा इस जल के अंदर व्याप्त हो गई है। देखिए मित्रों, ये भी आप सुनिश्चित कर लीजिए, सुनिश्चित मानिए, अगर मंत्र अशुद्ध है, अगर मंत्र अशुद्ध है, उच्चारण उसका अशुद्ध किया गया है, तो वहां ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, वहां ऊर्जा संग्रहित नहीं होगी। फिर कभी मैं आपको इसके लिए अलग वीडियो में बताऊंगा। तो अब ये जो ऊर्जा आई है, मैं इसको भगवान के इस उत्तराभिमुख को, उत्तर के वाले जो मुख है उसको भगवान को मैं अर्पण करता हूँ। ये निवेदन, जैसे ही मैंने निवेदन अर्पण किया, आप देखेंगे कि जल फिर से सामान्य हो गया है या नॉर्मल हो गया। लोटे भर भर के, बाल्टी भर भर के, घड़े भर भर के जो भगवान को अर्पण किया जाता है बिना किसी सोच विचार के, तो व्यर्थ ही जाता है। तो जो भी कुछ करें अंधविश्वास के साथ ना करें, विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ करें। आप समझ लीजिए, मंत्र की ऊर्जा एक आचमनी से वहां चलेगी। अब मैं पूरा जल का लोटा इस पर अर्पण करता, कोई आवश्यक नहीं है। भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण कितनी करोगे, कितनी कर सकते हैं आप, वो तो स्वयं निर्माता है। तो इसलिए मित्रों, अपने मन में दृढ़ विश्वास कायम कीजिए, दृढ़ विश्वास को स्थापित कीजिए। अब भगवान के तीसरे मुख, हम भगवान का एक मुख है जो कि चारों दिशाओं में मुख है, तो अब तीसरा मुख जो कि दक्षिणाभिमुख है, जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, उसका हम पूजन कर देते हैं। केवल एक मंत्र से ही पूजा करूंगा, मेरे को आता ही नहीं कुछ ज़्यादा, तो मैं कहाँ से करूंगा। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ आ गया, पहले इस मंत्र की ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं इसमें। उसके लिए आप देखेंगे, ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये जैसे मैंने इसका मंत्र का उच्चारण किया, तो आप देखेंगे यहाँ ऊर्जा व्याप्त हो गई है, ऊर्जा इसके अंदर उत्पन्न, उसमें संग्रहित हो गई है। अब ये ऊर्जा एक आचमनी के माध्यम से भगवान शिव को मैं अर्पण कर दूंगा। अब देखिए, इसके लिए मुझे स्वयं को उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा करना है।
तो ये उत्तर दिशा की ओर मैं मुख करके अभिमुख होकर के आ गया हूँ। आपको शायद मैं वीडियो में नहीं दिख पा रहा हूँ। और मैंने ये जल भगवान को अर्पण कर दिया। ये भगवान को जल अर्पण कर दिया तो उसके पश्चात यहाँ की जो ऊर्जा है ये नॉर्मल ऊर्जा हो गई है, आप देख पा रहे हैं। अब इसी प्रकार से भगवान के पूर्वाभिमुख का मुझे पूजन करना है, तो मैं स्वयं को पश्चिम दिशा की ओर मुख रखते हुए भगवान का पूजन कर देता हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से इस मंत्र की ऊर्जा को भगवान को मैं अर्पण कर देता हूँ। अब मैं ऊर्ध्वमुख, जो भगवान का मुख ऊपर की ओर है, जो भगवान का मुख ऊर्ध्वमुख है, उसकी पूजा करता हूँ। और उसकी पूजा करने के लिए ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणोधिपतिर् ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। अब ये अगर शुद्ध बोला मैंने तो ये इसके अंदर इसकी ऊर्जा व्याप्त हो जाएगी। ऊर्जा व्याप्त हो गई, इसका मतलब मैंने मंत्र शुद्ध बोला। अब यहाँ ये जल में भगवान के ऊर्ध्व मुख को अर्पण कर देता हूँ, ईशान की तरफ मुख करके। और ये इस प्रकार ये ऊर्जा उसमें व्याप्त हो गई। आप देखेंगे ये ऊर्जा इसमें व्याप्त। तो इससे आपने दो चीजें देखी मित्रों, कि एक तो जिस दिशा का मंत्र होगा उसी दिशा के मुख को ये अर्पण की जा सकती है, अन्य की तरफ से नहीं। दूसरा, अशुद्ध अगर हुआ तो उसकी ऊर्जा नहीं बनेगी। तीसरी बात, भगवान के जो 5 मुख हैं उन 5 चारों दिशाओं में, और 5वां ऊर्ध्वमुख, जो ऊर्ध्वमुख है उसके ऊपर हम अभिषेक करते हैं। तो ये अभिषेक का महत्व, हालांकि मेरे इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ कि अभिषेक केवल भगवान शिव पर होता है, इतर देवताओं पर तो नहीं होता। इस रहस्य को विद्वान लोग जानते होंगे, मैं नहीं समझ पाया। तो भगवान शिव के ऊपर जो अभिषेक होता है वो अभिषेक भगवान शिव पर ही क्यों होता है? क्योंकि भगवान का ऊर्ध्व मुख होता है। भगवान का मुख ऊर्ध्व में भी है, 5वां मुख ऊर्ध्व में है, यानी आसमान की तरफ मुख किए हुए हैं, इसलिए हम अभिषेक करते हैं। अभिषेक का इसलिए महत्व अधिक है। तो मित्रों, ये भगवान के 5 मुख की पूजा हो गई है और समय बहुत जल्दी से निकल रहा है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह मैं प्रमाणित तौर पे कर रहा हूँ और दृढ़ विश्वास के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि उसका मुझे प्रमाण मिल रहा है। अगर प्रमाण नहीं है तो अंधविश्वास है, प्रमाण नहीं है तो अंधविश्वास है या त्रुटिपूर्ण है। दोनों बातें, या तो त्रुटिपूर्ण है या अंधविश्वास है। तो अब देखिए, ये जल सामान्य जल है। अब मैं भगवान शिव के जो बिल्व पत्र का अर्पण करूंगा भगवान शिव को अपने संकल्प के अनुसार। जैसा कि मैंने संकल्प किया है उस संकल्प के अनुरूप मुझे संपादन करना है बिल्व पत्र अर्पण करके। तो यहाँ मैंने एक बिल्व पत्र लिया है। ये बिल्व पत्र इस वस्त्र के अंदर इस वस्त्र के अंदर है, और ये बिल्व पत्र जागृत अवस्था में है। ये बिल्व पत्र जागृत अवस्था में है। भाई, जीव है तभी तो भगवान को अर्पण करोगे। जल भी जो जीवित है वही तो अर्पण करोगे। जिस जल के अंदर जिस जल को आपने जगाया नहीं, उसको भगवान को, शिव को अर्पण किया, क्या वो शिव अर्पण ही नहीं होगा, स्वीकार ही नहीं होगा। तो अब देखिए, इसी प्रकार से ये मैंने वस्त्र सहित, आपको बिल्व पत्र नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस वस्त्र सहित इसको जब मैं चेक कर रहा हूं तो आप देखिए इसकी क्या प्रतिक्रिया है। ये आप देख रहे हैं, ये जागृत अवस्था में है। ये इसकी प्रतिक्रिया। अब मैं इसको इस वस्त्र से तो निकाल लेता हूं बाहर, और इस वस्त्र से इसको ले लेता हूं मैं। ये बिल्व पत्र मैंने लिया। इस बिल्व पत्र को अब मैं भगवान शिव को अर्पण करूंगा। एक ही बिल्व पत्र है, कई दिन से ये चल रहा है, अनेक दिन से मैं इसको काम ले रहा हूं। एक ही बिल्व पत्र है, इस एक बिल्व पत्र को प्रतिदिन काम ले लेता हूं। जिस दिन ये खंडित हो जाएगा या ये इसके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, उस दिन में दूसरा बिल्व पत्र ले आऊंगा हाथ जोड़ करके। अनावश्यक बिल्व पत्र तोड़ना, अनावश्यक ही उनको इकट्ठा करना मेरी समझ से बाहर है। अब मैं देखिए, मैं एक ही बिल्व पत्र से कैसे बिल्वाष्टक का पाठ करके और
अर्पण कर देता हूं। आइए मित्रों, तो देखते हैं, आरंभ करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ये भगवान को मैंने अर्पण कर दिया। अब ध्यान से देखिए मित्रों, ये भगवान शिव को मैंने अर्पण कर दिया। बिल्व पत्र भगवान शिवलिंग के ऊपर विराजमान। अब यहाँ की ऊर्जा कैसी है आप देखिए। इसके लिए मैंने इस कुर्सी का स्पर्श किया और जब मैं यहाँ देखता हूँ तो आप देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये स्तंभित हो गया है, ये न्यूट्रल हो गया है। ये किसी प्रकार की ऊर्जा का हमें संकेत नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र अर्पण तो कर दिया, वहां तक ठीक है, लेकिन उसको वहां छोड़ना नहीं। अर्पण करते ही आप हटा लो उसको। तो आप देखिए, इस बिल्व पत्र को मैंने ये यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये हटा करके मैंने इसको एक तरफ यहाँ विराजमान किया। अब इसकी ऊर्जा को चेक करते हैं तो आप देखिए क्या रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहता है। ये दैवी ऊर्जा पुनः हमें परिलक्षित होने लगी है, पुनः हम इसके संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को निवेदन किया है कि आप अपने मंदिर के पुजारी को निवेदन कीजिए कि आपका शिवलिंग के ऊपर जलधारी के अलावा ये जो अभिषेक पात्र है, इसके रूप में जो जल जाता है, इससे जिस भगवान के ऊपर जो जल गिरता है, उसके अलावा भगवान शिव के ऊपर कोई वस्तु न छोड़ें। कोई माला चढ़ा दे रहा है, कोई पुष्प चढ़ा दे रहा है, कोई सफेद अर्घ के पुष्प चढ़ा दे रहा है, या कोई वस्त्र धारण करवा देता है, कोई मुकुट धारण करवा देता है। मित्रों, इस प्रकार की क्रियाओं से भगवान शिव की जो ऊर्जा है वह लुप्त हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। उसका जो लाभ, दर्शन का जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। मैंने आपको बिल्व पत्र से बताया, यही चीज मैं आपको वस्त्र से भी बता देता हूं। देखिए, जैसे ये वस्त्र लिया मैंने, ये वस्त्र लिया, वस्त्र लेकर के मैंने भगवान के ऊपर ये विराजमान कर दिया। आप देखिए क्या प्रतिक्रिया होती है। ये प्रतिक्रिया हो रही है, यानी कि यहाँ की ऊर्जा अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। तो लाभ कैसे मिलेगा? मैं भगवान को धोख लगा रहा हूं, भगवान तक धोख पहुंचेगी नहीं, क्योंकि वहां वह ऊर्जा लुप्त प्राय है। जो मैंने प्राण प्रतिष्ठा करी वो प्राण तो लुप्त हो गए, प्राण तो उसके छुप गए। तो मित्रों, भगवान शिव का ही नहीं, अन्य देवों का भी मैंने परीक्षण किया है। अन्य देवों की ऊर्जा को आह्वान करके भी मैंने देखा है, किसी भी देव के ऊपर अगर उसका ये जो प्रदेश है, वह प्रदेश अगर उसके ऊपर कोई वस्त्र या पुष्प, माला या कोई मुकुट कुछ भी आपने रख दिया, तो वहां ऊर्जा गुप्त हो जाती है, ऊर्जा व्याप्त नहीं रहती। आपका दर्शन, प्रसन्न, वहां प्रसाद चढ़ाना करना सब व्यर्थ हो जाता है। एक और पहचान, अगर वहां पर आवृत है, यानी मुकुट धराया हुआ है, वस्त्र पहनाया हुआ ऊपर, मस्तक की कह रहा हूं मैं, केवल वस्त्र धारण किया हुआ है, माला पड़ी है या कुछ भी है, और फिर भी वहां ऊर्जा अगर आपको दिखाई दे, आपको ऊर्जा अगर प्रदर्शित होती है, वहां प्रेत की पूजा हो रही है, वहां दैत्य की पूजा हो रही है। देवी ऊर्जा की पूजा नहीं हो रही, वहां प्रेत की पूजा हो रही है। इसलिए मित्रों, जहां भी आप दर्शन करने जाते हैं, आग्रह कीजिए कि भाई इनके सिर पे से ये हटा दीजिए, तब हमें दर्शन कर लेने दीजिए। काश ऐसा हो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे दिल से पंडित लोग और विद्वान लोग, हमारे सनातन धर्म को इतना बल मिलेगा, इतना बल मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भाई सीधी सी बात है, जो ऊर्जा आपका बल्ब फ्यूज है, तो आप चाहे कितना ही महंगा बल्ब लगा दीजिए सॉकेट के अंदर, वह प्रकाश नहीं फैला सकता, वह ऊर्जा नहीं फैला सकता, वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आप बल्ब को, फ्यूज बल्ब से आप लाइट देना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा अप्रसंग, क्या कहना चाहिए कि
अच्छी सोच नहीं कहा जा सकता, या उत्तम दिशा की ओर हमारी चिंतन नहीं होगी। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि कोई भी दैवीय ऊर्जा तब तक ही व्याप्त रहती है, तब तक ही है, चाहे प्राण प्रतिष्ठा की है आपने, उसकी ऊर्जा तभी तक प्रभावशाली होगी, तभी तक क्रियाशील होगी, जब उसके मस्तक पर, उसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं है। मेरे जो समझ में आया कारण वो ये है कि देवता कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। अब देवी ऊर्जा जब पृथ्वी का स्पर्श नहीं करती है, आप उसके ऊपर कोई चीज रख देते हैं, उसके ऊपर रख देने से वो ऊर्जा पृथ्वी की ओर ज्यादा उसका कहना चाहिए फैलाव होता है, जो कि उसको निषेधात्मक ऊर्जा के रूप में या व्यर्थ की मतलब कहना चाहिए एक सामान्य ऊर्जा के रूप में उसको परिवर्तित कर देता है। खैर आप समझ चुके हैं मेरी बात। तो मित्रों, भगवान शिव तो शिव, किसी भी देव के सिर के ऊपर कोई श्रृंगार नहीं होना चाहिए, सिर उगाड़ा ही रहना चाहिए। और पूजा करने वाले को भी चाहिए कि या तो उस देव के अनुरूप वस्त्र को अपने सिर पर धारण करे अथवा धारण ही न करे। अब एक अलग से विषय है कि किस देवता के लिए कैसा वस्त्र आवश्यक है, किस देवता के लिए कैसी दिशा आवश्यक है, किस देवता के लिए कैसा प्रसाद आवश्यक है, फिर से एक वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, ये रहा मेरा यहाँ तक का। अभी मैंने बिल्व पत्र अर्पण नहीं किए हैं, तो बिल्वाष्टक मैंने कहा था, बिल्वाष्टक का पठन करते हुए बिल्व पत्र अर्पण करूंगा, तो आप देख लीजिए। अभी हमने जो बिल्व पत्र भगवान को अर्पण किया था, उसको अर्पण करने के बाद में मैंने इसको यहाँ रख दिया था। अब इसको मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ, बताता हूँ आपके समक्ष कि यहाँ ऊर्जा कैसी है। तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं इस बिल्व पत्र की ऊर्जा इस प्रकार की हो गई है, यानी ये सामान्य पत्र हो गया बिल्व पत्र से। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको स्नान कराना होगा, इसको प्रक्षालित करना होगा। और प्रक्षालित करने के लिए मुझे बहुत जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, केवल 2 बूंद भी अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा तो इसका स्नान हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये मैंने आचमनी के अंदर जल लिया है, जल लेकर के मैंने इस बिल्व पत्र के ऊपर ये जल का स्पर्श करा दिया। ठीक है। अब मित्रों, इसकी ऊर्जा को हम फिर से चेक करते हैं। जब इसकी ऊर्जा को हम चेक करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ ये ऊर्जा इसकी वापस जैसी पहले थी वैसी ऊर्जा इसके अंदर व्याप्त हो गई है, और ये जागृत अवस्था में है, ये जाग गया। पहले सो गया था, क्योंकि इसकी ऊर्जा थी वो भगवान, उस मंत्र की ऊर्जा इसके ऊपर आरूढ़ थी, उस मंत्र की, उस प्रार्थना की ऊर्जा इसके ऊपर आरूढ़ थी, और इसको हमने भगवान शिव को अर्पण कराया, तो भगवान शिव ने अपने अंदर ले लिया, तो ये खाली हो गया और इसकी ऊर्जा दब गई। अब देखिए, ये स्नान करने के बाद में फिर से ये उपयोग में लेने योग्य है। यानी इस बिल्व पत्र को हमने स्नान करवा दिया, स्नान करवाने के बाद में, स्नान करवाने के पश्चात इसकी ऊर्जा फिर से आप देख पा रहे। अब मैं बिल्वाष्टक का फिर से एक बार पठन कर लेता हूँ, और पूरे पठन के दौरान मैं आपको एक बार और चेक करवा दूंगा। बाकी बिल्वाष्टक का पूरा पाठ कर लेते हैं, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी इसका लाभ होगा। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम हेक बिल्वम शिवार्पणम। ये भगवान को मैंने अर्पण किया और इसको मैंने तुरंत यहाँ से उठा लिया। उठा करके इसको मैं जब चेक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये सामान्य ऊर्जा युक्त हो गया। इसको फिर से स्नान कराऊंगा, फिर से उपयोग में ले लूँगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, फिर कहीं विस्मृति हो जाएगी, इसलिए अभी बता देता हूँ कि भगवान शिव के पंचानन मुख, भगवान पंच नेत्रों, पंच मुख वाले त्रिनेत्र भगवान शिव का जो मैंने ध्यान किया है, तो यहाँ वो भगवान की प्रतिष्ठा है, यानी कि यहाँ 5 मुख वाले भी विराजमान हैं। इसलिए मैं पूजा इस तरफ से भी कर पा रहा हूँ, यानी कि पूर्व की तरफ से भी कर रहा हूँ, उत्तर से भी कर सकता हूँ, दक्षिण से भी, कहीं किसी भी दिशा से भगवान की पूजा कर सकता हूँ, भगवान को अर्पण कर सकता हूँ। यदि ध्यान के अंदर, ध्यान मंत्र के अनुसार भगवान शिव के पंचानन को याद न करके और केवल भगवान शिव की ही, अगर भगवान शिव के ही स्वरूप को अगर देखा जाता है ध्यान के द्वारा, जैसे और अन्य मंत्र हैं ध्यान के,
फिर बताऊंगा। तो वो मंत्र बोलने पर आप अन्य दिशा से उसको अर्पण नहीं कर सकते। अभी देख रहे हैं आप, ये भगवान शिव को मैं अर्पण कर रहा हूँ, तो मैं पूर्व की ओर मैंने मुख कर रखा है और मैं इस बिलपत्र को अर्पण करूंगा। देखिए आप, ये इसकी ऊर्जा, ये ऊर्जा है इसकी, जागृत अवस्था में है, और मैं इसको अर्पण करता हूँ भगवान को। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम हेक बिल्वम शिवार्पणम, ये भगवान को मैंने अर्पण कर दिया। तो अर्पण किया तो इसके अंदर की ऊर्जा, अब ये ऊर्जा चली गई है, ये ऊर्जा इसकी लुप्त प्राय है। इसको फिर से हमें जागृत करना होगा, जीवित करना होगा। ये मैंने यहाँ रखा। अभी आप देखेंगे कि ये इसका जो ये पश्चिमाभिमुख की तरफ से हम इसको चेक करते हैं, तो आप इस डिवाइस को देख पा रहे होंगे, ये अपनी गतिमान होकर के ये संकेत दे रहा है कि हाँ, ये इधर से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। जब बिल्वाष्टक की पूजा कर लूँगा, उसके पश्चात मैं आपको भगवान के एक मुख का ध्यान मंत्र से क्या परिवर्तन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इस समय मैं किसी भी दिशा में जाके, जैसे मैंने ये भगवान का पूर्व मुख है, इस पूर्व मुख को भी अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऊर्जा पूरी मिलेगी, ये पूरी ऊर्जा मिलेगी। यानी यहाँ जो भगवान शिव का जो आह्वान किया हुआ है वह 5 मुखों वाले का है, ये स्पष्ट है। ये इसी प्रकार से मैं ये दक्षिणाभिमुख का अगर चेक करता हूँ तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ ये डिवाइस पूरा काम कर रहा है, यानी कि ये संकेत दे रहा है कि यहाँ ऊर्जा व्याप्त है भगवान शिव की। अब मित्रों, आपको ये भी एक चीज नई मैंने बता दी है कि भगवान का जिस प्रकार का ध्यान करेंगे, भगवान शिव के संबंध में है केवल ये मैं बात जो बता रहा हूँ आपको, कि अगर 5 मुखों का ध्यान करके अगर आप पूजा करते हैं तो 5 मुख है, और अगर एक मुख का ध्यान करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो एक मुख ही रहेगा। तो कैसे रहेगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब मैं भगवान शिव को अर्पण करने के लिए इस बिलपत्र को स्नान करा देता हूँ। ये स्नान करवा दिया तो अब ये फिर से जागृत हो गया। अब मैं भगवान के बिल्वाष्टक का पठन कर लेते हैं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम हेक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिशाखैः बिल्वपत्रैः यच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि हेक बिल्वं शिवार्पणम्। अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो हेक बिल्वं शिवार्पणम्। शालिग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यम हेक बिल्वं शिवार्पणम्। दंतिकोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटिकन्या महादानं हेक बिल्वं शिवार्पणम्। लक्ष्म्याः स्तन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्वृक्षं प्रयच्छामि हेक बिल्वं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनं दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनं अघोर पाप संहारं हेक बिल्वं शिवार्पणम्। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय हेक बिल्वं शिवार्पणम्। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं ये पठेत् शिव सन्निधौ सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवपक्षित् परमेश्वर। अज्ञानाद् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवपक्षित् परमेश्वर। ये बिल्वाष्टक का पठन पूर्वक भगवान को मैंने बिल्वपत्र अर्पण कर लिया। अब मेरा एक संकल्प रह गया, वह है ओम नमः शिवाय का जाप। तो मित्रों देखिए, वर्तमान में यहाँ क्या स्थिति है वो आपको बता देता हूँ। मैं पूर्व की तरफ मुख करके, यानी भगवान के पश्चिमाभिमुख जो भगवान है उनके
वहाँ कैसी ऊर्जा में इसका स्पर्श करके और ज्ञात करता हूँ। तो आप देखेंगे मित्रों, डिवाइस आपको दिख नहीं रहेगा। देखिए ये जो डिवाइस है ये मेरा लेफ्ट और राइट मतलब गतिशील है। कहाँ? मेरे दाहिनी ओर की दिशा में ये गतिशील है। इस प्रकार हम चारों दिशाओं में जब चेक करेंगे तो ये इस प्रकार से जागृत अवस्था हमें प्राप्त होगी। ठीक है। अब मित्रों, चूंकि मैंने पंचानन का ध्यान किया था, अब मैं भगवान के सामान्य स्वरूप का ध्यान कर देता हूं। तो फिर क्या अंतर पड़ेगा आप देखिए। ओम चंद्रकाग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तस्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलसत्पाणिं हिमांशुप्रभं किरीटेन्दुगलत्सुधाप्लुतनुं हारादिभूषोज्ज्वलं कान्त्यां विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावये। ये ध्यान मंत्र भगवान को मैंने अर्पण कर दिया। इसके पश्चात यहाँ की ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ उसका। देखिए, मैं ये भगवान के पश्चिम मुख की ओर आ गया हूँ और मैं यहाँ की जब ऊर्जा चेक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये जो मेरा डिवाइस है ये रुक गया एक ही जगह। ये न्यूट्रल हो गया, मतलब ये ऊर्जा को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। जो भगवान की ऊर्जा है उसको ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इसी प्रकार अगर मैं अन्य दिशा की ओर चेक करता हूँ तब भी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं इस मुख की ओर यानी कि पूर्वी मुख की ओर अगर चेक करता हूँ तब भी आप देखेंगे ये कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही। जबकि ये जो उत्तर का जो मुख है, उत्तर की ओर जो भगवान का मुख है उसके समक्ष जैसे ही मैंने स्पर्श किया है तो ये डिवाइस मेरा काम करने लग गया। तो इससे तात्पर्य ये है कि आप भगवान के मंदिर में जाते हैं और अगर मान लीजिए वहाँ पर आप मंदिर के अंदर जैसे आपने प्रवेश किया और भगवान का वहाँ जो जलेरी है उस जलेरी के सम्मुख तो आप जाते नहीं हैं। और वो जलेरी के सम्मुख नहीं जाते हैं तो भगवान को वहाँ पंचानन भगवान शिव का जब तक ध्यान नहीं करके वहाँ ध्यान नहीं कर लेते, वहाँ उसका आह्वान नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी पूजा सफल नहीं होती। तो मित्रों, हमारा सनातन धर्म इतना दृढ़ प्रतिज्ञ है और दृढ़ कर्मठ है, फिर भी उसको लाभ नहीं मिल रहा। हमारे ऊपर हर कभी हर कोई राज कर लेता है, हमारे ऊपर हमें हर कोई हर कभी हर कहीं दबा देता है। उसकी वजह क्या है? उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर हम पूजा करते हैं देवी ऊर्जा की, पूजा तो करते हैं देवी ऊर्जा की, लेकिन वो हमारी पूजा संपन्न नहीं हो पाती, इसलिए हम बलिष्ठ नहीं होते। शारीरिक बल होना एक सामान्य बात है, शारीरिक बल होना सामान्य बात है ना। लेकिन जो आंतरिक बल है, जो कहना चाहिए अंतःकरण का जो बल है, जो आध्यात्मिक बल है, वह सर्वाधिक बलशाली होता है। आध्यात्मिक बल सर्वाधिक बलशाली होता है। 3 प्रकार की जो संताप देखे हैं, कहे विद्वान लोगों ने कि आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। तो इनमें जो आध्यात्मिक बल है वह सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उस आध्यात्मिक बल के ही कारण हम आधिदैविक जो बल है उसको जगा लेते हैं, उसको उपयोग कर लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है, अध्यात्म नित्या। प्रतिदिन आध्यात्मिक बल को बढ़ाओ भाई, उसकी एक्सरसाइज करो, उसको बढ़ाओ, उसका बल बढ़ाओ, क्योंकि आध्यात्मिक बल इहलोक और परलोक सदैव हमारे साथ देता है। उस बल से हम बलवान रहते हैं, इहलोक में भी और परलोक में भी। इसलिए सनातन मेरे मित्रों, सनातनियों, थोड़े से जाग जाओ, आडंबर छोड़ दो, अंधविश्वास का परित्याग कर। प्राय विद्वान आज तथाकथित जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं, अरे क्या होता है भूत, क्या होता है पिशाच, क्या देवता। भाइयों, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है प्रेत है तो है, हमारे ग्रंथों में पिशाच है लिखा है तो लिखा है, सही है। माँ भगवती सप्तशती के अंदर जिस प्रकार से वर्णन आता है, जिन जिन योनियों का वर्णन आता है वो सब विराज, सब है, सब एग्जिस्ट करती हैं।
और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनके अंदर केवल आपको अनुसंधान इसलिए करना है क्योंकि उसका जो वास्तविक स्वरूप और वास्तविक ज्ञान है हमारे आडंबर के कारण से छुपा हुआ है, आप उसे प्रकट कर लीजिए। तो मित्रों, हर देवता के अपनी अपनी ऊर्जा होती है, हर देवता का अपना अपना स्वरूप होता है, हर देवता का अपना अपना एक लक्षण होता है, उनके प्रिय और अप्रिय वस्तुएं होती हैं। अगर अप्रिय वस्तु का आपने वहाँ उपयोग किया तो ऊर्जा दब जाती है, छुप जाती है। देखिए, इसका उदाहरण मैं आपको एक दे देता हूँ। मैंने ये वस्त्र लिया है, ये कृष्ण वस्त्र है, काले रंग का वस्त्र है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इस कुर्सी के ऊपर ही रख देता हूँ, यहाँ पे इस कुर्सी पे रखा है। अब यहाँ की ऊर्जा को हम चेक करते हैं, कैसी ऊर्जा है। देखिए आप, ये ऊर्जा रुक गई है, आप देख सकते हैं, ये ऊर्जा रुक गई है। ठीक है, इसी प्रकार ये श्वेत वस्त्र है, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद में जैसे मैं चेक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ ऊर्जा रुक गई है, अवरुद्ध हो गई है। मित्रों, ये ज्ञान गंगा है, इस ज्ञान गंगा में आप भी गोता लगा लीजिए और याद रखिए, यह लोक और परलोक का साथी हमारा काल ये ज्ञान ही है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस लोक में ज्ञान से पवित्र और कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। और शंकराचार्य जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा ध्यानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न लभते जन्म शतेन। यानी 100 जन्म ले ले तब भी मुक्ति की आस नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। क्यों? अगर उसको ज्ञान नहीं है तो। इसलिए ज्ञान की प्रधानता विशेष है। ज्ञान उत्पन्न कीजिए, अपने ज्ञान को जगाइए। भगवान ने ज्ञान सबको दिया है, कोई जगा लेता है, कोई निष्क्रिय रहता है। अर्थोपार्जन सभी को आवश्यक है, परिवार चलाना भी सबके लिए आवश्यक है। हम वो सब भगवान की सेवा मान करके करते हैं, करना चाहिए, तो वह हमारा कर्म सफल होता है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी कार्यकलाप हैं, जितने संस्कार हैं, उन सब की कितना महत्व है। अरे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों, मैं उसकी कभी फिर चर्चा करूंगा। जो मैंने समझा है, ग्रंथ में लिखा है और मैंने मान लिया तो अंधविश्वास कहलाएगा। वो ग्रंथ में लिखा है और मैंने उसको प्रैक्टिकली अगर नहीं समझा, किसी अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसको मैंने परीक्षण नहीं कर लिया, तो मेरा अंधविश्वास कहलाएगा, अज्ञान कहलाएगा। जिस प्रकार विद्वान लोगों ने एक उदाहरण दिया है कि गधे के ऊपर अगर मान लो केसर का भार रख दिया जाए, केसर भर के बोरे रख दिए जाए उस पर, तब भी उसकी कमर इसी तरह से वजन को ढोने की जो अवस्था रहेगी वही रहेगी। उस पर सोना रख दो तब भी यूँ ही रहेगी, और उस पर अगर मान लो कोई मिट्टी भर दी जाए तब भी वही यूँ ही रहेगी। यानी उसके लिए केवल भार स्वरूप है। और अगर उसमें ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो उसे महसूस होगा कि मेरे ऊपर तो सोना रखा हुआ है, उसे महसूस होगा कि अरे मेरे ऊपर तो केसर है। तो मेरा मतलब आप समझ चुके हैं, तो ज़्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझ रहा मित्रों। इसी प्रकार ये वस्त्र है मेरे पास में, ये गहरा हरा वस्त्र है। गहरे हरे वस्त्र को मैं यहाँ इसके ऊपर रख देता हूँ, ये मैंने रख दिया यहाँ। अब मैं इसकी ऊर्जा को चेक करता हूँ तो आप देखेंगे क्या, यहाँ इस प्रकार की ऊर्जा। तो ये प्रमाणित है, ये जो गहरा हरा रंग है ये भगवान शिव को प्रिय है। अगर मैं इस वस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्र यहाँ बिछा देता हूँ, अन्य वस्त्र आपने रख दिया, भगवान को आपने स्पर्श करा दिया, भगवान को आपने अंगरखी बना के पहना दिया, तो मित्रों
भगवान शिव की ऊर्जा वहाँ व्याप्त नहीं रहेगी, भगवान शिव की ऊर्जा वहाँ से लुप्त हो जाएगी। इसलिए ये किसी धर्म विशेष का परिचय न माने इसको, धर्म विशेष का किसी धर्म विशेष के लिए इसको आप ये न माने कि साहब इस व्यक्ति ने ऐसी टोपी लगाई है या ऐसा सिर पे ऐसा वस्त्र बांध लिया है या ये ऐसा कपड़ा पहना हुआ है तो ये तो विधर्मी हो गया या अन्य धर्म का हो गया, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है, ये अन्य धर्म का हो गया। ये भ्रम न पालें, ये भ्रम न ही पालें तो अच्छा है। क्यों कि मैं इसको प्रमाणित कर चुका हूँ, मेरा डिवाइस इसको प्रमाणित कर चुका है। ये डिवाइस पक्षपात रहित निर्णय करता है। मित्रों, तो अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं मेरा जो एक संकल्प बाकी रह रहा है, ओम नमः शिवाय का। ये संकल्प का जो कॉइन है मैंने इसको अपने हाथ में रख लिया, ठीक है। अब इस कॉइन को मैंने हाथ में रख लिया, इसके स्थान पर जल होता तब भी मैं आपको यही परीक्षण करके आपको यही प्रैक्टिकल करके दिखा रहा होता। तो देखिए आप, ये अभी इसके अंदर इस प्रकार की ऊर्जा है। ये कहाँ है ये आप देख सकते हैं, कितने डिग्री एंगल पे ये रुका हुआ है। ये यहाँ रुका हुआ है, यानी कि मैंने कार्य संकल्प पूरा नहीं किया। यहाँ से ये चलता हुआ यहाँ तक तो आ गया, यानी कि इतने संकल्प तो मेरे पूरे हो गए, लेकिन ये बाकी रह गया। तो जब तक पूरा संकल्प नहीं होगा तब तक ये इधर नहीं आएगा। तो अब देखिए अब क्या प्रतिक्रिया होती है, आप देखिए इसको। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, ये पॉजिटिव हो गया है। जो धातु की ऊर्जा है वही इसके अंदर व्याप्त रही है। संकल्प की जो ऊर्जा थी वह न्यूट्रलाइज हो चुकी है। यानी मैंने 11 बार का संकल्प किया, अगर 11 से अधिक हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके खाते में जुड़ा रहेगा, वो आपके खाते में ही चलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये आपका संकल्प का जो पदार्थ है ये सामान्य होकर के इस बात का परिचय दे रहा है कि आपने जो संकल्प किया था वह पूर्ण हुआ। मित्रों, आप इस संबंध में किसी भी प्रकार की चर्चा करना चाहें, कहीं प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहें तो मेरे से वीडियो पर आप संपर्क कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए। मैं आपके वहाँ आपके घर में प्राण प्रतिष्ठा करवा दूंगा और उसके लिए कोई शुल्क नहीं लूँगा आपसे। मेरा संपर्क का जो समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक रहेगा। हाँ, कोई आत्तिक अवस्था है तो बात अलग है, बाकी मेरा समय यही रहेगा। और दूसरी बात कि आपको अपने इष्ट की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। मैं भगवान की पूजा का जो संपादन कर पाया हूँ ये इसलिए कर पाया हूँ कि इस भौतिक शरीर के अंदर भगवान शिव की ऊर्जा विद्यमान है। कोई आवश्यक नहीं कि एक ही देव की ऊर्जा मेरे अंदर व्याप्त हो, मेरे अंदर बहुत से देवों की ऊर्जा व्याप्त है, उनको मैंने पहचाना है। और मैं बड़ा आनंदित हूँ इस बात को लेकर के कि मेरे अंदर अमुक अमुक देवताओं का मेरे अंदर ऊर्जा व्याप्त है और मैं उनकी शरण में हूँ। तो मित्रों, आप भी अपने इष्ट देव को पहचानिए, आप अपने इष्ट देव को पहचानिए और इष्ट देव की पहचान करके उनको क्या प्रिय है, कैसा वस्त्र प्रिय है, कैसा आहार प्रिय है, जो उनको प्रिय है आपके देवता को, उसको सूक्ष्म मात्रा में, मान लीजिए एक देव को किशमिश प्रिय है तो आप अपने साथ में किशमिश रखिए। भोजन करते हैं आप, भोजन आपका तरह तरह का हो सकता है आपके देवता को पसंद है, प्रिय है, नहीं है, तो उसमें आप अगर किशमिश रख देते हैं तो वह भोजन भगवान उस अपने देवता को प्रिय हो जाएगा। ये मेरा कहने का आपको तात्पर्य है। तो अपने इष्ट देव की अवश्य में जानकारी कीजिए। और मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा संपर्क सूत्र है 7976817954। मैं रिपीट करता हूँ
7976817954। डॉक्टर KD स्वामी, डॉक्टर केशवदास स्वामी। कोई भी तरह की पैरानॉर्मल कहीं एक्टिविटी है आपके आसपास में, कोई सन्यासी बन करके, कोई साधु बन करके, और तरह तरह की विचित्र विचित्र लीलाएं करके, कोई भूखा रह करके, कोई कांटों में सो करके, कोई हाथ ऊंचा करके, कोई कैसे आडंबर जो किए हुए हैं, वो वाकई में आडंबर है या तपस्या है? भगवान को प्राप्ति का उपाय उपक्रम किया जा रहा है, या वह किसी प्रेत के द्वारा ग्रसित है, प्रेत से बाधित होने के कारण इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है? जानने के लिए मेरे संपर्क कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक महात्मा शांत हुए हैं, जिसको महात्मा शब्द मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कहता, मेरे जो पैरामीटर उसके अंदर तो नहीं आता। संत सियाराम बाबा, संत सियाराम बाबा, उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो सेवक हैं, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं ये सिद्ध करूँगा कि वो प्रेत बाधा से ग्रसित होकर उन्होंने अपनी ये तपश्चर्या पूरी की है, और वो उसी तपश्चर्या के, उसी के संपर्क में रहने के कारण, अपने इष्ट देव का ज्ञान न होने के कारण वो आज भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, प्रेत योनि में भटक रहे हैं। सियाराम बाबा जो अभी भी शांत हुए, आइए डेलीगेशन लेके आइए, एक मंडल लेके आइए पूरा, और मैं इस बात को सिद्ध करूंगा कि सियाराम बाबा आज प्रेत योनि में हैं, और हैं आप उनसे दीक्षित हैं तो आप उनकी मुक्ति कराइए, प्राण मुक्ति कराइए। हमारे गुरु महाराज दादयाल महाराज, संत शिरोमणि दादयाल महाराज ने कहा है, पिंड मुक्ति सबको करे, प्राण मुक्ति नहीं होए, प्राण मुक्ति सतगुरु करे, दादू बिरला कोई। जो सच्चे गुरु का शिष्य होगा वही प्राण मुक्ति करा सकता है, बाकी प्राण मुक्ति करवाना सबके हाथ में नहीं है। इस लोक में प्राण मुक्ति केवल जो सद्गुरु की कृपा वाला व्यक्ति है वही कर सकेगा। दूसरी बात है कि आपका इष्ट देव प्राण मुक्ति कराएगा। अगर आप अपने जीवन में स्वयं अपने इष्ट देव को याद करते हैं, अपने इष्ट देव की साधना कर लेते हैं, तो आपको प्रेत योनि में कोई नहीं धकेल पाएगा, आपका कोई कर्म नहीं धकेल पाएगा, चाहे आपने कैसे भी कर्म किए हों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसायी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो अपने इष्ट देव का जो भक्त है वो नष्ट नहीं होता, अर्थात उसका इहलोक बिगड़ता नहीं है। अपने इष्ट देव की जानकारी कीजिए, बारंबार आपसे यही मैं आग्रह करता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत लंबा आपका मैंने बहुत समय लिया, और निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, आपके जीवन के लिए उपयोगी रहेगा। तो आपको ये उपयोगी रहे तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।